ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर से हम क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से टेक्नीशियंस इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीमीटर को देख करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ये देखिए, इसमें इतने सारे होल्स होते हैं, इसको देख करके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतने सरल तरीके से मल्टीमीटर को यूज़ करना समझाऊंगा कि आप आज ही मल्टीमीटर चलाना सीख जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानना शुरू करेंगे मल्टीमीटर का यूज़ किस किस चीज़ में होता है। मल्टीमीटर का यूज़ हम करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने में। कंटिन्यूटी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से चेक की जाती है। मल्टीमीटर का प्रयोग करने से पहले हमें इन होल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस लिए प्रयोग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले होल की। ये होल एक कॉमन होल होता है, इसमें हमेशा ब्लैक लीड लगती है और इसमें हम केवल ब्लैक लीड ही लगा करके इसका प्रयोग करेंगे। चाहे हमें वोल्टेज चेक करने हो, कंटिन्यूटी चेक करनी हो, एसी वोल्टेज चेक करने हो, डीसी वोल्टेज चेक करने हो, कोई कंपोनेंट चेक करना हो, तो हमें इसमें ब्लैक लीड ही लगानी है। इसके बाद हमारे पास ये एक रेड वायर होता है, रेड लीड होती है इसकी, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट होल्स में लगा करके चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चेक करना सीखेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए हम लगाएंगे रेड पिन को सेकेंड होल में। जब हम इन दोनों लीड्स को आपस में टच करेंगे तो देखिए, सुई इसकी पूरी लास्ट तक पहुंच जाएगी, यानी कि कंटिन्यूटी है। यदि हमारे पास कोई तार है तो हम उस तार के दोनों छोरों को लगा करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास यह एक वायर है, यदि मैं चेक करना चाहता हूँ ये वायर सही है या नहीं है, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे। वायर के एक छोर पर हम ये लीड लगाएंगे और दूसरे छोर पर इस प्रकार से लीड लगाएंगे। यदि यह सुई आगे चल जाती है तो ये तार बिल्कुल सही है, अगर नहीं चलेगी तो ये वायर ब्रेक है, ओपन है, या ये ख़राब है किसी भी वजह से। इसी के अलावा इसी तरह से हम रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने वायर को चेक किया, रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करेंगे, रेजिस्टेंस के दोनों छोरों पर हम पिन लगाएंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यदि ये सुई आगे चलती है तो वो रेजिस्टेंस सही है, अगर नहीं चलती है तो वो रेजिस्टेंस ख़राब है। इसी प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ कंडेंसर। ये मेरे पास एक कंडेंसर है, इसको हम चेक कर सकते हैं। जो नेगेटिव सिरा है वो नेगेटिव साइड पर ही लगेगा और पॉजिटिव पे लगेगा। और जब हम इसको लगाएंगे तो ये जो सुई होगी पूरी पहुंच जाएगी, उसके बाद ये वापस आएगी। अगर ये सुई वापस आती है तो ये कंडेंसर सही है, और ये सुई अगर वापस नहीं आती है या आगे ही नहीं बढ़ती है तो ये कंडेंसर ख़राब होगा। इस कंडेंसर को दोबारा से चेक करने के लिए हमें इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हम आपस में इसके पिनों को शॉर्ट करेंगे। जब भी हम कंडेंसर को चेक करेंगे उसे डिस्चार्ज करके चेक करेंगे। ये देखिए, कंडेंसर को हम चेक कर रहे हैं, सुई आगे गई और वापस आ रही है। इसका मतलब है कि ये कंडेंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बढ़िया काम करेगा। इसी प्रकार से एलईडी, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स हम चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से। इसके बारे में फुल वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगा। उससे पहले हम केवल आज मल्टीमीटर का कॉमन यूज़ जानेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये 3 होल्स आते हैं यहाँ पर। इनमें आप देख सकते हैं DCMA लिखा हुआ है, DC मिली एम्पेयर। इन पॉइंट्स के थ्रू हम केवल DC मिली एम्पेयर ही चेक कर सकते हैं। मिली एम्पेयर जैसे एक सेल होता है, घड़ी का सेल आप मान लीजिए, उसमें 300 मिली एम्पेयर तक का करंट होता है, लेकिन इस मल्टीमीटर के थ्रू हम केवल 250 मिली एम्पेयर मैक्सिमम तक का ही करंट को चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक ड्यूरासेल का सेल है। चाहे सेल बड़ा हो या छोटा हो, वोल्टेज 1.5 रहेंगे, 1.5 वोल्ट, और करंट होगा मैक्सिमम 300 मिली एम्पेयर। जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेल फुल चार्ज है, और क्योंकि 250 मिली एम्पेयर ही कैपेसिटी है इस मल्टीमीटर की, इसलिए सुई बहुत तेज़ भागी है आगे 250 मिली एम्पेयर से। यानी जब ये सेल ख़त्म होने लग जाएगा तब ये इसको रीड कर पाएगा प्रॉपर्ली। इसके अलावा
अगले जो पॉइंट्स हैं वो हैं वोल्टेज के पॉइंट्स, जिसमें है DCV लिखा हुआ है। DC वोल्टेज, देखिए इतने सारे होल्स को देख करके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही आसान है मल्टीमीटर को यूज़ करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं DCV लिखा हुआ है, इसमें 10, 50, 250 और 1000 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 10 वोल्ट तक चेक करेंगे नीचे, उसके ऊपर 50 वोल्ट चेक करेंगे, उसके ऊपर हम 250 वोल्टेज तक चेक कर पाएंगे और उसके ऊपर हम 1000 वोल्ट DC तक चेक कर पाएंगे। ये कैसे चेक करेंगे ये हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो ये वोल्टेज इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको हम जब 10 वोल्ट चेक करेंगे तो हम इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मोस्टली आप मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक जो पॉइंट होगा वो 1 वोल्ट को दिखाएगा जब हम इसको 10 वोल्ट पर चेक करेंगे। एक सेल लेते हैं और इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए, ये हम ये चेक कर रहे हैं वोल्टेज यहाँ पे। ये सेल फुल चार्ज है, जब लोड पड़ेगा इस पर तो ये 1.5 वोल्ट पर आ जाएगा। अभी ये 1.9 वोल्ट के आसपास ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये पूरा यहाँ तक दिखा था तो ये 2 वोल्ट हो जाते। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वोल्टेज तक हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इससे ऊपर 50 वोल्ट, जब हम 50 वोल्ट को चेक करेंगे या उससे ज़्यादा हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में हम इसे डिवाइड करेंगे। एक हिस्से को हम 10 वोल्ट मानेंगे, यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे 30 वोल्ट होगा, यहाँ पे 40 वोल्ट होगा, यहाँ पे 50 वोल्ट होगा। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है 50 वोल्ट DC का पॉइंट है, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 50 वोल्ट DC हम चेक कर पाएंगे। 50 वोल्ट DC जब हम चेक करेंगे तो हम इनको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 10 वोल्ट DC, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट, यहाँ 40 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट, और यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट पर हम 50 वोल्ट DC तक चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 वोल्ट DC। 50 वोल्ट DC से अगर हमें ज़्यादा चेक करना है तो हमें इसको 250 वोल्ट पर लगाना पड़ेगा। 250 वोल्ट में भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, 5 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 50 वोल्ट, यहाँ पर 100 वोल्ट, यहाँ पर 150 वोल्ट, यहाँ पर 200 वोल्ट, यहाँ पर 250 वोल्ट। यदि स्विंग मान के चलिए बिल्कुल सीधी होती है तो वो 125 वोल्टेज होंगे। यहाँ पर 100 वोल्ट दिखाएगा, यहाँ पर 50 वोल्ट दिखाएगा, इस प्रकार से। अब अगर हम 250 वोल्टेज से ज़्यादा DC को चेक करते हैं, जो कि हमें चेक करने की ज़रूरत लगभग ना के बराबर पड़ती है, तो हम इसमें 5 हिस्सों में इसे डिवाइड करेंगे और हर हिस्से को हम 200 वोल्ट मानेंगे। 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 800 वोल्ट और 1000 वोल्ट। जैसे मैंने आपको बताया 10 वोल्ट से हम अगर चेक करते हैं तो इन हिस्सों को हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 10 वोल्ट से ज़्यादा चेक करेंगे तो हम इनको 5 भागों में डिवाइड करेंगे और हर एक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब लास्ट है हमारा ACV, जिसे AC वोल्टेज कहा जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला होगा पॉइंट 10 वोल्ट के लिए। 10 वोल्ट AC अगर हमें चेक करनी है तो हम बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाएंगे। इसको हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट। इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भागों में से डिवाइड करेंगे हम, तब हम इसमें 10 वोल्ट चेक कर पाएंगे। 10 वोल्ट से ज़्यादा AC चेक करनी है तो हम यहाँ पर इसको 50 वोल्ट पर लगाएंगे। 50 वोल्ट पर लगाने के बाद हम वापस से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसको हम 5 हिस्सों में बांट लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हर हिस्सा 10 वोल्ट को इंडिकेट करेगा। उससे ऊपर AC वोल्टेज चेक करने के लिए, जो कि हमारे घरों में आते हैं नॉर्मली 220-30 वोल्ट अगर हमें चेक करने हैं, तो ये देखिए हम 250 वोल्ट वाली जो इनपुट है उसमें लगाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक मेरे पास बोर्ड है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 250 वोल्ट चेक करने के लिए हम डायरेक्टली, देखिए मल्टीमीटर को हम हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी रिस्की हो सकता है। सिर्फ ये जो 2 पिन हैं इनको हम इसमें एंटर करेंगे और ये देखिए ये करीब 240 वोल्टेज की इनपुट आ रही है। अभी
250 से सुई थोड़ी सी पीछे है, तो ये हमें लगभग 240 वोल्ट की इनपुट दिखा रहा है, 230 से 240 वोल्ट, जो कि अपने आप में परफेक्ट इनपुट है। अब इससे ज़्यादा एसी वोल्टेज अगर हमें चेक करनी है तो हम इसमें 500 वोल्ट के पॉइंट पर लगा करके सुई को चेक कर सकते हैं। 500 वोल्ट में हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये जो हिस्सा होगा पूरा, इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमें 100 वोल्टेज के अंतर से पता चलेगा। ये हिस्सा अब हमें 100 वोल्ट के बारे में बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक सुई है, अगर सुई यहाँ पर आती है तो 50 वोल्ट की एसी इनपुट होगी, और अगर यहाँ पर आती है तो 100 वोल्ट, यहाँ पर आती है तो 150 वोल्ट, यहाँ पर 200, यहाँ पर 250, 300, 350, 400, 450 और 500। इस तरह से इसको हम चेक करेंगे। इसके बाद अगर हम 1000 वोल्टेज एसी चेक करते हैं तो भी हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब हर हिस्सा यहाँ पर हमें 200 वोल्टेज दिखाएगा। 200 वोल्टेज, 400 वोल्टेज, 600 वोल्टेज, 800 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज। जो ये छोटा वाला हिस्सा होगा ये हमें 100 वोल्ट दिखाएगा। पहले यहाँ पर 100 वोल्ट था जब हम 500 पर चेक कर रहे थे, अब यहाँ पर चेक होगा। हर हिस्से की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मल्टीमीटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 लाइन है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 50 वोल्ट है, यहाँ भी 50 वोल्ट है, यहाँ पे 250 वोल्ट है, यहाँ भी 250 वोल्ट है, यहाँ पर 1000 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 500 वोल्ट है, और 1000 वोल्ट इसमें यहाँ पर एसी हम चेक कर सकते हैं। तो डीसी वाले में 500 वोल्टेज का ऑप्शन नहीं होता है चेक करने का, डायरेक्ट 1000 का होता है 250 के बाद। लेकिन एसी वोल्टेज में 250, 500 और 1000 इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरह से मैं समझाऊं कि आप किस प्रकार से मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे नोब लगी हुई है, इससे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसको इस तरीके से मल्टीमीटर में लगाएंगे और हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कई बार क्या होता है, ये सुई या तो आगे चली जाती है या फिर पीछे रह जाती है। तो यहाँ से हम इस सुई को एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल 0 पर रखेंगे। और अगर देखिए, जब हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं और ये सुई अगर 0 पर नहीं आ रही होती है बैक स्टेज में, बैक में अपने, तो हम इस वाले पेज को घुमा करके, इस वाले पेज को स्क्रू ड्राइवर से घुमा के इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन हमें इसे कम से कम एडजस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है जो कि कई बार ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसे ज़्यादा ना छेड़ें। कभी अगर सेट करना है तो थोड़ा सा सेट कर लें, बस, ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एडजस्ट हो जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये बढ़िया चलता रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा मल्टीमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।